बेटा जो मैं चीजें आपको करवाने जा रहा हूँ प्लीज उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर करें, नहीं तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या चीज से बना रही। ठीक है, और ये चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर। तो प्लीज अपनी कॉपी के अंदर साथ साथ नोट जरूर करें। ठीक है, तो बेटा जो बोहर की थ्योरी हमने पढ़ी है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, हमने ये कैलकुलेट करना। कितनी वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी उसकी एनर्जी है। तो ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा ध्यान से समझना, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है r। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी वो क्या थी, k Z² डिवाइड बाय r। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही थी, और एक जो क्या लग रही थी हमारे पास, जो आउटवर्ड फोर्स लग रही है, इसको नेम दिया गया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो फोर्सेस लग रही हैं, एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक इनवर्ड फोर्स लग रही है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमने पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पढ़ा था। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। और यहां से जो पढ़ा था दैट इज kZe² डिवाइड बाय r² दैट इज इक्वल टू mv²/r। ये दो चीजें पढ़ी। तो मेरे को यहां से क्या करना है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस क्या है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या आया, v इज इक्वल टू क्या आया, nh/2πmr। ये v वेलोसिटी है, m मास है, r रेडियस है, n शेल भी है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को भी बताता है, n इंटीजर है। ठीक है, 1 2 3 4, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 पाई आपको पता है। तो v आया मेरे पास यहां से। ठीक है, तो अब v की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं। तो चलो यहां से हम v² की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ रही है, v² दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k, दोबारा से लिख रहा हूं, ये जो इक्वेशन थी इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्या था, kZe² डिवाइड बाय r² दैट इज इक्वल टू क्या था, mv²/r। तो यहां से जो v² की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इस r से ये r कैंसिल, ये m इधर आ जाएगा। तो v² किसकी इक्वल आ रहा था, kZe²
जेड ई स्क्वायर, आर से आर ये कैंसिल हो गया, एक आर नीचे पेंडिंग था, ये एम इस साइड में आ गया। तो वी स्क्वायर किस इक्वल आ रहा है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम के इक्वल आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो बेटा v की वैल्यू ये थी NH अपॉन 2 पाई एम आर, मैं वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई एम आर है, v की ये वैल्यू मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान रहा हूँ। तो v की ये 3 नंबर वाली वैल्यू इक्वेशन 4 में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरे पास, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर एम, बी क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर, मीन्स क्या आ रहा है ये, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। बेटा यहां से मेरे को क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो एक आर से तो ये एक आर, सॉरी एक आर से तो ये एक आर क्या हो गया, कैंसल हो गया, एक एम से ये एक एम भी क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो मेरे पास इस आर को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, तो ये क्या आ रहा है, आर दैट इज इक्वल टू क्या रह गया इस साइड में, एन स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आर। क्या किया मैंने, दोबारा से बताता हूँ, ये आर को मैं इस साइड ले गया और ये के जेड ई स्क्वायर को इस साइड ले गया। तो यहाँ पे तो ये चीज पेंडिंग थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, ये के जेड ई स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, रेडियस आ गई कौन से ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की आ गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आ गया। तो बेटा इसकी शॉर्टकट भी अब मैं आपको बताऊंगा। देखो n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है 1 2 3, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड होती है। पाई आपको सभी को पता ही है क्या होता है, 3.14 होता है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो बेटा जब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ये सारी वैल्यू एच की, एम की, के की, ई की, ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो बेटा एक तो एन वेरी करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, दूसरा जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये वेरी करेगा एटम टू एटम, जैसे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम, तो वो वेरी करेगा, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है वो भी वेरी करेगा। तो इन सब की वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, ये जेड छोड़ दिया और एन छोड़ दिया, ये एन स्क्वायर और जेड छोड़ दिया। अगर मैं इन सभी को पुट करता हूं तो ये आता है 0.529 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर इंटू एन स्क्वायर जेड। तो बेटा 10 टू पावर -10 मीटर को भी हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। 10 टू पावर -10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है।
तो हमारे पास जो nth ऑर्बिट था उसकी रेडियस क्या आ गई 0.52 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन आ गई। ठीक है, अगर सपोज मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो n को 1 पुट कीजिए, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉन आएगी। n को 1 पुट किया, z को भी 1 पुट किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या आएगी, n को 2 पुट कीजिए, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1 इंटू एंगस्ट्रॉन। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 9 36, 11 4 5 20, 21 कितनी आ रही है 1.116 एंगस्ट्रॉन आ रही है। सो ठीक है बेटा, तो ये क्या था, अगर आपसे कोई पूछ लेता है जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस, उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, तो क्या होती है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो 1 पुट करेंगे, सेकंड में घूम रहा है तो 2 पुट करेंगे, और जेड की वैल्यू क्या है 1। एक बात मैं बता दूं, ये जो रेडियस, जो बोहर ने ये रेडियस कैलकुलेट की थी, ये कैलकुलेट की थी ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही क्या होता है प्रोटॉन होता है। तो लिथियम की बात करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। जब लिथियम के ऊपर क्या आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसके अंदर 1 होंगे, नहीं तो उसके पास, अगर लिथियम बोलते तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमारा ये सारा काम फेल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। हीलियम की बात करूं तो ये क्या आएगा He पॉजिटिव, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, उन्हीं के लिए ये क्या है एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस क्या होगी, सॉरी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है।